एक गरीब लोहार का बेटा अपने बाप से तेज धार वाली छुरी का मुतालबा करता है और उसकी जान की धमकी देता है। वो अपने बाप को मजबूर करता है कि वो बादशाह से शहजादी का रिश्ता मांगे। बादशाह एक नामुमकिन शर्त रखता है जो आज तक किसी ने पूरी नहीं की, लेकिन जो आगे हुआ वो आपका दिमाग हिला कर रख देगा। लोहार घर वापस आया, जिंदा रहने पर खुदा का शुक्र अदा किया और अपने बेटे को शर्त के बारे में बताया। बाप बेटे दोनों ने गांव छोड़ने का फैसला किया और इस चैलेंज को पूरा करने के लिए सफर पर निकल पड़े। अगर आपको ये नाकाबिले यकीन कहानी पसंद आ रही है तो सब्सक्राइब बटन दबाएं और नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि आप ये हैरानकुन कहानियां कभी मिस ना करें। जब बादशाह ने ये दरख्वास्त सुनी तो उसके बदन में गुस्से की आग भड़क उठी। एक आम लोहार की जुर्रत कि उसकी बेटी का हाथ मांगे। वो फौरी तौर पर जल्लाद को हुक्म देना चाहता था कि उसका सर कलम कर दे, लेकिन उसके अक्लमंद वजीर ने एक चालाक मंसूबे के साथ बादशाह के कान में सरगोशी की। वजीर ने तजवीज़ दिया कि उन्हें उसे फौरी तौर पर नहीं मारना चाहिए, क्योंकि इससे बेवजह की अफवाहें और बदनामी फैलेगी। इसके बजाय उन्हें उसे एक नामुमकिन काम देना चाहिए। सांप मर जाएगा लेकिन लाठी नहीं टूटेगी। वो घने जंगलों से गुजरते हुए एक अजीब मंजर पर पहुंचे। एक आदमी शीशम के दरख्त के नीचे बैठा था। जमीन पर पीले फूल बिखरे हुए थे। उसने अपनी टांग चूल्हे में डाली हुई थी, जिसके पांव से शोले निकल रहे थे। चूल्हे पर उबलते हुए तेल की कढ़ाई रखी थी और वो पकौड़े तल-तल कर खा रहा था। फिर से उस आदमी ने उन्हें अपने उस्ताद की तरफ भेज दिया। जब कबूतर ने नीचे झुककर देखा तो गांव की कुछ औरतें तालाब से काली चिकनी मिट्टी निकाल रही थीं, ताकि अपने कच्चे घरों और फर्शों पर पोछा लगा सकें। बाज के कबूतर को पकड़ने से पहले लड़के ने मंत्र पढ़ा और मेंढक बनकर तालाब में गिर गया। ये देखकर बूढ़ा जादूगर बगुला बन गया। तालाब में उतरा और चोंच मार मारकर मेंढक को तलाश करने लगा। गांव की एक खूबसूरत गोरी लड़की भी अपने लंबे हाथों से मिट्टी निकाल रही थी। लड़के ने फिर मंत्र पढ़ा और मेंढक से अंगूठी बनकर लड़की की उंगली में चला गया। जादूगर अब उसकी छोटी उंगली से अंगूठी नहीं निकाल सकता था। थोड़ी देर बाद औरतें मिट्टी बर्तनों में डालकर अपने घरों की तरफ चल पड़ीं। जैसे ही लड़की अपने घर पहुंची, जादूगर बगुले से फकीर बन गया और सदका लगाते हुए उनके घर पहुंच गया। लड़की छन्नी में आटा डाले दरवाजे पर आई। जादूगर बोला, बेटी, मुझे आटा नहीं चाहिए, मुझे वो अंगूठी चाहिए जो तुम्हारे दाएं हाथ की छोटी उंगली में है। ये बात सुनकर लड़की को गुस्सा आ गया। तू कौन होता है मुझसे ये अंगूठी मांगने वाला? जब ये तकरार लड़की की माँ के कानों में पड़ी तो वो भी दरवाजे पर आ गई। जब माँ को असल बात पता चली तो वो लड़की से बहुत नाराज हुई। माँ, एक तेज मिजाज औरत, ने लड़की पर इल्जाम लगाया कि उसे किसी आशिक से अंगूठी मिली है और फौरी तौर पर उसे उतारने का मुतालबा किया। दूर दराज वो तीसरे आदमी तक पहुंचे जो बेरी के दरख्त के नीचे बैठा था। जमीन पर मीठी बेरियां बिखरी हुई थीं। उसका पांव चूल्हे में था जिससे शोले निकल रहे थे। गन्ने के रस से गुड़ बनाकर खा रहा था। ये उस्ताद था। जब लोहार ने इस आदमी से अपने बेटे को सिखाने के लिए कहा तो उस्ताद ने इत्तफाक किया। उसने उन्हें एक कमरे की चाबियां दी और हिदायत की कि लड़के को अंदर बंद कर दें। लोहार ने जैसा कहा गया वैसा किया और उस्ताद ने चाबियां वापस ले लीं, कहकर कि 1 साल बाद वापस आना। वजीर ने लोहार की तरफ मुड़कर कहा कि वो शादी पर राजी हैं, लेकिन एक शर्त है, लोहार का बेटा कुछ ऐसा करे जो पहले कभी ना किया गया हो और ना ही कभी देखा गया हो। लड़का कमरे में बंद था, भूखा और प्यासा, मदद का इंतजार कर रहा था जो कभी नहीं आई। जब उसने कमरे के इर्द गिर्द देखा तो उसका खून जम गया। इंसानी हड्डियां हर तरफ बिखरी पड़ी थीं। उसे एहसास हुआ कि इससे पहले बेशुमार लोग इस मौत के कमरे में मर चुके हैं और उसकी किस्मत भी मुख्तलिफ नहीं होगी। खौफजदा लोहार इस मुतालबे पर कांपने लगा। उसके बेटे की आंखों में खून उतर आया था। लोहार ने इस लम्हे पर लानत भेजी जब उसने वो छुरी बनाई थी। वो पत्थर और सख्त जगह के दरमियान फंस गया था। अगर वो बादशाह के पास गया तो बादशाह उसे मार डालेगा, अगर नहीं गया तो उसका बेटा उसे मार डालेगा। उसकी आंखों में आंसू आ गए और वो फूट फूट कर रोने लगा। लेकिन फिर उसके दिल ने कहा, जहां जान है वहां उम्मीद है। उसने जमीन से एक बड़ी हड्डी उठाई जिसका किनारा तेज था और दीवार खोदना शुरू कर दिया। रात दिन की मेहनत रंग लाई। दीवार में इतना बड़ा सुराख हो गया कि एक आदमी उसमें से गुजर सकता था। खूबसूरत जादूगरनी। जब लड़का सुराख से दूसरी तरफ गया तो एक और कमरा उसका मुंतजिर था। कमरा खूबसूरती से सजाया हुआ था, कीमती पर्दे और कालीन। जाली के पर्दे के पीछे किसी खूबसूरत जिस्म की सांसें लेने का एहसास हुआ। जब लड़के ने पर्दा हटाया तो उसकी आंखें हैरत से खुली रह गईं,
एक हैरत अंगेज तौर पर खूबसूरत लड़की, गोरे रंग की मालिक, बिस्तर पर लेटी सो रही थी। उसके लंबे काले बाल उसके जिस्म से लिपटे हुए थे, जैसे वो जवानी की नींद में सांस ले रही थी। लड़का कुछ देर उसे देखता रहा, फिर उसकी आंख खुल गई। बहुत सोच विचार के बाद लोहार ने फैसला किया कि इज्जत से मरना गुमनामी में मरने से बेहतर है। उसने हिम्मत की और बादशाह के महल में जाकर अपने बेटे के लिए शहजादी का रिश्ता मांगा। पहले तो दोनों एक दूसरे को देखकर खौफजदा हो गए, लेकिन लड़की ने तसल्ली दी और उसे बिस्तर पर बैठने और अपनी कहानी सुनाने की दावत दी। सब कुछ सुनने के बाद उसने पहले उसे खाना दिया, फिर एक हैरानकुन सच्चाई जाहिर की। बाहर गुड़ बनाने वाला आदमी उसका बाप था। वो भी एक जादूगरनी थी। उसने उसे जादू सिखाने का वादा किया और वो अपने बाप से 2 दर्जे ज्यादा जादू में माहिर थी। अगर बाप 14 दर्जे पर था तो बेटी 16 दर्जे पर थी। लड़की ने लोहार के बेटे को जादू सिखाना शुरू कर दिया। उसने उसे लजीज फल और उम्दा खाना खिलाया, बेहतरीन कपड़े पहनने को दिए। इस तरह एक पूरा साल गुजर गया, लेकिन लोहार वापस नहीं आया। उसने सोचा कि जब तक उसका बेटा मुकम्मल जादूगर नहीं बन जाता, वो वापस नहीं जाएगा। लड़का खूबसूरत जादूगरनी साहिरा से जादू सीखता रहा और एक दिन वो अपने जादू में माहिर हो गया। अगर आपको ये जादुई सफ़र पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब करना मत भूलें, अभी बहुत कुछ आने वाला है। जुर्रतमंद फरार। 2 साल बाद लोहार आखिरकार वापस आया। बूढ़े जादूगर ने उसे चाबियां दी, कहकर कि उसने इन 2 सालों में लड़के को एक बार भी नहीं देखा। बाप का चेहरा पीला पड़ गया, डर गया कि उसे सिर्फ अपने बेटे की हड्डियां मिलेंगी। जब उसने दरवाज़ा खोला तो पहला कमरा खाली था, लेकिन जब वो दीवार के सुराख से गुजरकर दूसरे कमरे में पहुंचा तो क्या देखता है, इसका बेटा जिंदा है, एक खूबसूरत लड़की के साथ बिस्तर पर बैठा है। अपने बेटे को जिंदा देखकर खुशी की लहर उसमें दौड़ गई। उसने अपने बेटे को गले लगाया और खुदा का बहुत शुक्र अदा किया। लड़की ने अपना परिचय करवाया और बताया कि उसने उसके बेटे को जादू सिखाया है। उसने उनके बचने की वाहिद उम्मीद बताई। लोहार को रोते हुए बाहर जाना होगा और उसके बाप से कहना होगा कि उसका बेटा भूख प्यास से मर गया। उसे हड्डियों को कपड़े में बांध कर ले जाने की इजाज़त मांगनी चाहिए ताकि उन्हें दफन कर सके। लोहार ने बिल्कुल वैसा ही किया जैसा हिदायत दी गई थी। बूढ़ा जादूगर अभी भी गुड़ बनाकर खा रहा था। बिना ज्यादा तवज्जो दिए इत्तेफाक कर लिया और एक बड़ी चादर भी प्रदान की। लोहार कमरे में वापस आया, अपने बेटे को चादर में छुपाया और उसे कंधे पर उठाकर बाहर ले गया। जाने से पहले खूबसूरत साहिरा ने उन्हें सख्ती से तंबीह की। उसने लड़के को ताकतवर जादू सिखाया था, लेकिन उन्हें सफ़र में इसे इस्तेमाल करके पैसे नहीं कमाने चाहिए। अगर वो रास्ते में अमीर होना शुरू हो गए तो उसका बाप पता लगा लेगा और उनका पीछा करेगा। लड़की वहीं रही, उनके साथ फरार होने से इनकार कर दिया, कहकर कि उसकी किस्मत इसी जगह से बंधी है। लोहार ने अपने बेटे को कपड़े में लपेटे जादूगर के पास से गुजरा, जिसने बमुश्किल तवज्जो दी। एक बार जब वो दूर निकल गए, लड़का चादर से बाहर निकला और दोनों ने बच जाने पर खुदा का शुक्र अदा किया। ममनुआ लालच। उन्होंने सफर किया, यहाँ तक कि जंगल से बाहर निकलकर हरी भरी खेतों तक पहुंच गए। लड़के ने एक किसान को देखा जिसका बैल कुएं से पानी निकाल रहा था। लड़की की तंबीह को नजरअंदाज करते हुए लड़के ने कहा, अब्बा, मैं आपको जादू दिखाता हूं। मैं मंत्र पढ़ूंगा और बैल बन जाऊंगा। मुझे किसान को बेच दें, लेकिन याद रखें मेरी रस्सी रख लें, उसे मेरे साथ मत दें। लड़के ने मंत्र पढ़ा और शानदार बैल बन गया। किसान इतना मुतासिर हुआ कि उसने फौरी तौर पर 55 रुपए में खरीदने पर इत्तेफाक किया। लोहार ने मंसूबे के मुताबिक रस्सी हटा ली। जब वो दूर निकल गए तो बैल वापस लोहार के पास भागा और वापस लड़का बन गया। किसान उनके पास भागता हुआ आया, अपने फरार हुए बैल के बारे में पूछा, लेकिन कभी शक नहीं किया कि लोहार के साथ चलने वाला लड़का उसका गुमशुदा जानवर था। किसान खाली हाथ वापस लौट गया। लोहार और उसके बेटे ने जादूगरनी की तंबीह की नाफरमानी की और रास्ते में पैसे कमाना शुरू कर दिया। अब उन्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। जादूगर का बदला। बूढ़े जादूगर को पता चल गया कि लोहार का बेटा जिंदा है और उसकी कैद से फरार हो चुका है। उसकी अपनी बेटी ने उसे मुकम्मल जादू सिखा दिया था। वाकई अंदरूनी गद्दारी किले को मुनहदिम कर देती है। जादूगर ने एक बूढ़े आदमी का भेस बदला और उनके रास्ते में आगे जाकर बैठ गया। एक बार कामयाब होने से लड़का लालची हो गया। इस बार उसने ऊंट बनने का फैसला किया। अब्बा, इस बार 9 रुपए मांगे, 1 रुपए भी कम नहीं, और याद रखें मेरी नकेल ना दें। लड़का ऊंट में तब्दील हो गया। लोहार उसे रस्सी से लेकर चलते हुए फकीर के भेस में जादूगर तक पहुंचा। फकीर ने फौरी तौर पर 9 रुपए पेश किए, जो लोहार ने कबूल कर लिए। लेकिन जब लोहार ने नकेल रखने की कोशिश की तो फकीर ने इनकार कर दिया। उसने दलील दी कि उसने पूरी कीमत अदा की है और नकेल खरीदारी का हिस्सा है। एक बड़ा झगड़ा शुरू हो गया। राहगुजर और किसान उनके गिर्द जमा हो गए। फकीर ने भीड़ से अपील की, पूछा कि क्या किसी ने कभी सुना है कि जानवर बेचा जाए लेकिन उसकी रस्सी रखी जाए। भीड़ ने फकीर का साथ दिया। लोहार तादाद में कम था और मजबूरन नकेल ऊंट के साथ देनी पड़ी। जादूगर नकेल के राज को जानते हुए खुशी से उछल पड़ा।
लड़का अब उसके काबू में था क्योंकि नकेल जादूगर के हाथ में थी। इसका मतलब था कि वो पहले की तरह आज़ादाना फरार नहीं हो सकता। शानदार जादुई जंग। लेकिन लड़का अब कोई आम लड़का नहीं था। जादूगरनी के शागिर्द के तौर पर 2 साल रहने के बाद वो एक माहिर जादूगर बन चुका था। उसने मंत्र पढ़ा और कबूतर बनकर उड़ गया। नकेल का दूसरा सिरा जादूगर के हाथ से गिर गया। जादूगर ने फौरी तौर पर मंत्र पढ़ा और बाज बनकर कबूतर का पीछा किया। लेकिन लड़का भी कोई कम नहीं था। शेर का सामना 1.25 शेर से।